अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, एक सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर पीटीआई के जो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं और जिसके नतीजे में मुल्क बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है और बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो रहा है, इलेक्शन डिले हो रहे हैं और बहुत सारे मामलात हैं। पाकिस्तान में महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही है और पाकिस्तान में जमहूरियत पर सवालिया निशान है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान है। आखिर इस कशमकश का इख्तिताम कहाँ होगा और किस तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा, कोई इकदाम किया जाएगा? ये इतना बड़ा सवाल था कि इसका जवाब कहीं से भी किसी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब इसका एक जवाब सामने आया है। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा था कि जो हमारी फ़ौज है वो किसी एक शख्स के सामने सरेंडर नहीं करेगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तरफ से भी जब से वो जेल में गए एक पैगाम आया था, उन्होंने कहा था जी वो किसी सूरत पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे और वो अपने मिशन पर अड़े हुए हैं और कारबंद हैं और उसको हर सूरत में निभाएंगे। अच्छा, साथ उन्होंने एक मज़ीद भी कुछ कहा था। उन्होंने कहा था जी कि मैं अब वो 5 अगस्त वाला इमरान खान नहीं हूँ, बल्कि मैंने इस कैद से बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ समझा है और अब पहले और अब के इमरान खान में बहुत ज़्यादा ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। अब उसके बाद था कि आखिर इनिशिएटिव होगा कहाँ से, मामला कहाँ से आगे बढ़ेगा। इस हवाले से जनाब पीटीआई के ज़राए की तरफ से बड़ी अहम तरीन ख़बर और अपडेट सामने आई है, वो मैंने कहा है कि मैं आपको कम से कम शेयर कर दूं। बहुत ही अहम तरीन बात, आप जब सुनेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि वाकई ये बहुत अहम तरीन बात है। एक तो ये है कि ये रिलायबल सोर्सेज हैं, एक होते हैं ना जी अनरिलायबल, या कम से कम दरमियाने होते हैं जिन पर एतबार किया जाए या ना किया जाए। ये तहरीक इंसाफ के रिलायबल सोर्सेज हैं और ये सोर्सेज बता रहे हैं जनाब कि तहरीक इंसाफ ने 2 सतह पर इनिशिएटिव लिया है। नंबर 1 तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं और इस वक्त भी जारी हैं। उसकी बाकायदा किसी हद तक तस्दीक कर दी गई, यानी डायरेक्ट नहीं की गई लेकिन इनडायरेक्ट कर दी गई है। और दूसरी बात यह है कि जो मुज़ाकरात हैं वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट तक महदूद नहीं रखे गए, बल्कि अब कोशिश की जा रही है कि अगर कोई दरमियान में कोई ब्रेक थ्रू होता है और उसके कुछ सूरत हाल कुछ बेहतर होती है तो इनको तमाम पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों तक बढ़ा दिया जाए। इस हवाले से एक सदर मुमलिकत से किरदार अदा करने की गुजारिश की जा रही है और इस हवाले से एक वफद जो है पीटीआई की ऑफिशियल वफद जो है वो जल्द ही सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मिलेगा। अच्छा, ये क्या कहेगा जनाब? ये जनाब उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपने निगरानी में, यानी अपनी ज़ेर सदारत, अपनी जनाब सरबराही में पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए आप किरदार अदा करें और उस पर जनाब दीगर जमातों को भी इस पर आगे बढ़ने के लिए उनको इनिशिएटिव दें और उनको आमादा करें। इस हवाले से जो इब्तदाई तजवीज़ पेश की गई है वो ये की गई है कि सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत इजलास हो, बातचीत जो भी हो वो सदर मुमलिकत के ज़ेर निगरानी होनी चाहिए, किसी और के ज़ेर निगरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अलबत्ता इसमें सिर्फ सियासी जमातें नहीं बैठें बल्कि इस्टेब्लिशमेंट बैठ जाए। इन तीनों जो हमारे सर्विसेज चीफ्स हैं और जनाब हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो लोग जो सिक्योरिटी कमेटी में कम से कम शामिल हैं, उनको सदर मुमलिकत की ज़ेर निगरानी एक तो वो होने चाहिए। दूसरा, आसिफ अली जरदारी साहब को बुला लिया जाए पीपल्स पार्टी की तरफ से, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, उनको भी ईवान सदर में बुला लिया जाए। उसके साथ ही इमरान खान को भी इस इजलास में बुलाया जाए, चाहे वो जेल में हो या इस दौरान उनकी हो सकता है जमानत भी हो जाए। इसके अलावा जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को कॉल किया जाए, उनको भी इसमें शामिल किया जाए इन मुज़ाकरात में। इसके अलावा अमीर जमात इस्लामी मौलाना सिराजुल हक साहब को भी इनिशिएटिव इसको मदऊ किया जाए। इसके अलावा MQM के जो दोस्त हैं, रहनुमा हैं, उनको भी बुलाया जाए और ANP की जो क़यादत है वो चाहे अमीर हैदर होती की हो या एमल वली खान हो, कोई भी हो, उनको भी जनाब बुलाया जाए और वो भी आकर इस जनाब इजलास में शरीक हों या इस बातचीत में और मुज़ाकरात में शामिल हों। इसका जनाब एजेंडा क्या होना चाहिए? एजेंडा जनाब वो कहते हैं कि सिर्फ एक होना चाहिए। वो क्या कि इलेक्शन कैसे हों और उसके बाद इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को किस तरीके से
आगे ले जाया जाए, ख़ास तौर पर मुइशत जो डामाडोल हो रही है, वो मुइशत में जनाब जो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, इस हवाले से मुल्क को कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्यों छोड़ दिया जाए कि माजी में क्या हुआ, छोड़ दिया जाए, इसको भूल जाया जाए कि इमरान खान के साथ जेल में क्या हुआ, भूल जाया जाए कि 9 मई के बाद कितने हज़ार पीटीआई के कारकुन जनाब उनको बेजा तौर पर, गलत तौर पर उनको गिरफ्तार किया गया, जो कुछ किया गया, माजी की बात ना की जाए, बल्कि जो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून का जनाब एक जो इरादा था, उनका एक मुतालबा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड, और ये मरीम नवाज साहिबा की बाकायदा जिद थी कि जनाब जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता उस वक्त तक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती, उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और वो मरीम नवाज साहिबा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इस वजह से करती थी, वो कहती थी जिस तरीके से नवाज शरीफ को जेल में डाला गया, इसी तरीके से इमरान खान को जेल में डाला जाए, जिस तरीके से नून लीग को तोड़ने की कोशिश की गई, इसी तरीके से पीटीआई को भी तोड़ा जाए। अब वो उनके तमाम मुतालबात पूरे कर लिए गए। इमरान खान साहब 70 दिन से जायद हो गए हैं, वो इस वक्त जेल में हैं, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया है, उनके कम से कम 15,000 लोगों को पाबंदे सलासिल किया गया है, उन पर सैकड़ों मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, और इमरान खान के खिलाफ कम से कम 200 मुकदमात हैं। वो जब से जेल में गए उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, उन्हें कभी अदालत पेश नहीं किया गया। मतलब उनको मेरे ख्याल में जो अब तक नून लीग के साथ हुआ है, जिसने भी किया है, वो एस्टैब्लिशमेंट हो या कोई भी हो, या पीपल्स पार्टी के साथ होता रहा है, उसको अगर कई गुना से ज़रब दी जाए, ज़रब दे दी जाए कई गुना से, तो वो सब कुछ इस वक्त जनाब पीटीआई के साथ हो चुका है। लेकिन पीटीआई ने जनाब फिर एक बार आगे कदम बढ़ाया है और उन्होंने कहा है कि जी जाएं, और हम सिर्फ यानी सदर ममलिकत के ज़ेर सदारत, उनकी ज़ेर सरबराही में ये मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। ये जनाब कहाँ से बात बनी? ये पीटीआई के अहम तरीन रहनुमा हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब वही हैं कि जब पीटीआई कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देकर जा रही थी तो अली मोहम्मद खान को कौमी असम्बली में छोड़कर गई थी। उन्हें संजीदा रहनुमा तस्वुर किया जाता है, और आज तक उन्होंने इंतहाई पॉलिटिकल मैच्योरिटी का भी मुजाहरा किया है। इसके अलावा पीटीआई की तरफ से जनाब वो जो मुज़ाकराती कमेटी कायम की गई है, उसके भी वो बाकायदा मेंबर हैं। इस सारी सूरत हाल का और ये सारी सजेशन जो है उन्होंने बाकायदा ऑफिशियली आकर अब फ़िलहाल सोशल मीडिया पर दी है, और अब उम्मीद है कि वो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पर और फिर अखबारात में भी ये सारी चीज़ सामने आ जाए। siyaasat.pk की एक जनाब वेबसाइट है, उस पर अली मोहम्मद खान ने गुज़श्ता शब इंटरव्यू दिया। बड़ा तवील इंटरव्यू है, तकरीबन 35 से 38 मिनट का ये इंटरव्यू है। उसमें उन्होंने और बहुत सारी बातें की जनाब मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन उन्होंने ये एक तजवीज़ ये दी कि सदर ममलिकत आएँ, किरदार अदा करें, तमाम पार्टियों को बिठाएं, इस्टेब्लिशमेंट को बिठाएं और पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल निकालें। क्योंकि इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि सिर्फ कोई एक पार्टी, अगर फ़र्ज़ करें इलेक्शन हो भी जाते हैं और उसमें कोई भी पार्टी जीती है, चाहे नून लीग जीते, पीपल्स पार्टी जीते, पीटीआई जीते या कोई और जमात जीते, वो अकेले इस पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल नहीं निकाल सकती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पूरी कौम का और तमाम जो पॉलिटिकल हमारी फिगर्स हैं, पॉलिटिकल एक इशराफिया है, उन सब की जब तक आउटपुट शामिल नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यही फिक्र इस वक्त नून लीग को है। नून लीग अगरचे दावा कर रही है कि आने वाली हुकूमत उनकी होगी, लेकिन उनको एहसास है कि अगर हमने ये टेम्परेचर कम ना किया तो हमारी हुकूमत 6 महीने से ज़्यादा भी नहीं चल सकेगी। दूसरी तरफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी अंदाज़ा हो गया है कि इस सारी सूरत हाल का मसले का हल निकालना ज़रूरी है। अगर ये हल ना निकाला गया तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। अगरचे जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी कुछ सख्त इकदाम किए हैं जिनकी वजह से बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, और ख़ास तौर पर जैसे डॉलर का रेट नीचे आया है और इस मरतबा पहली मरतबा पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, इसको बड़ा पॉजिटिव ख्याल किया जा रहा है। लेकिन और इसके अलावा बहुत सारे मिसाल स्मगलिंग के हवाले से देखा जाए, बिजली चोरी के हवाले से देखा जाए, दीगर हवालों से देखा जाए, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी इस जो निगरान हुकूमत है उसको स्ट्रेंथन किया है। और इसका जनाब निगरान हुकूमत भी वाज़े तौर पर कहती है कि इसका सेहरा जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सर है। लेकिन उनको भी अंदाज़ा है कि ऐसा नहीं हो सकता, एस्टेब्लिशमेंट को भी अंदाज़ा है कि ऐसा नहीं हो सकता
कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत करे और जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको दूर बिठाया जाए। लिहाजा उनकी भी ख्वाहिश है कि इलेक्शन से पहले इसका कोई ना कोई माकूल और काबिल कबूल हल निकाला जाए। इस हवाले से जनाब पीटीआई ने जनाब इनिशिएटिव ले लिया है और ख़ासतौर पर अली मोहम्मद खान से सवाल भी पूछा गया कि आपका तो बड़ा सख्त किस्म के जनाब स्टांस था कि आप इन चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन उनका कहना यह था कि नहीं, वो मुल्क के खातिर किसी के साथ भी बैठ सकते हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान के लिए उनकी कोई ईगो नहीं है, कोई अना नहीं है, वो मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी वजह यह भी है कि वाकई इमरान खान साहब ने इस तमाम सूरत हाल में बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ सीखा है और अब वो पाकिस्तान को पॉजिटिवली आगे ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हैं, इस हवाले से जनाब अली मोहम्मद खान साहब का कहना यह था कि उन मुज़ाकरात में मैं शामिल नहीं हूं, मैं उनसे बातचीत में शामिल नहीं हूं। मतलब उन्होंने ये कहा है कि उस मुज़ाकरात में वो शामिल नहीं है, लेकिन कैटेगोरिकली उन्होंने उन मुज़ाकरात की नफ़ी नहीं की कि वो मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उन्होंने सिर्फ अपनी बात की कि उन मुज़ाकरात जो एस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें वो शामिल नहीं है। अलबत्ता उन्होंने उसके इम्कान, यानी पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके इम्कानात को रद्द नहीं किया और उनको बरकरार रखा है। ये दो बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। और वो लोग, वो हल्के जो पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही फिक्रमंद हैं कि पाकिस्तान की सूरत क्या बनेगा, आगे फ्यूचर क्या है और सूरत हाल क्या बनेगी, उनके लिए ये एक पॉजिटिव बात है। और मेरा ख्याल में कोई ईगो नहीं होना चाहिए। आप अपना टेम्परेचर कम करें और फिर अवाम में जाएं और उनसे राय लें, वो जिसको चाहते हैं वो हुकूमत दें। और जो अपोजिशन हो, जो इलेक्शन नहीं जीत सकते, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे, हो सकता है कोलिशन गवर्नमेंट में चले जाएं, लेकिन सपोज कोलिशन गवर्नमेंट में नहीं जाते तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं तो उन्हें अगले 5 साल के लिए कम से कम इंतज़ार करना चाहिए और पाकिस्तान को, ख़ास तौर पर हमारी मुईशत को आगे लेकर जाना चाहिए। ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। मैंने कहा मैं फौरी तौर पर आगाह करूं। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।